टीचर पप्पू से, मक्खी और मच्छर में फ़र्क बताओ। पप्पू कुछ देर सोचने के बाद, मिस, मक्खी मायना करती है और मच्छर उसके बाद टीका लगाता है। टीचर बताओ कायनात कितनी लंबी है। अम्मी, 4 या 9 फुट। टीचर हैरत से, वो कैसे? अम्मी, वो हमारे पड़ोस में रहती है। एक चींटी के यहाँ एक हाथी का रिश्ता आया, लेकिन चींटी ने रिश्ता टुकड़ा दिया। किसी ने वजह पूछी तो जवाब आया कि लड़के के दांत बाहर हैं। आदमी, बेटा गेस्ट रूम में 2 बिस्तर क्यों लगाए? बेटा, बाबा घर में 2 मेहमान आएंगे। आदमी, कौन? बेटा, एक अम्मी का भाई और दूसरा मेरा मामा। आदमी, ओ खुदाया, हम भूल गया, हमारा भी तो साला आ रहा है, चल 1 बिस्तर और लगा दे। एक आदमी को डबल डेकर बस में ऊपर वाली जगह पर बिठाया गया और वो भागकर नीचे आ गया। इससे किसी ने पूछा कि क्या हुआ, नीचे क्यों आ गए? तो आदमी कहने लगा कि ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं था। दो पागल पानी पीने गए तो गिलास उल्टा पड़ा था। पहला पागल, इसका तो मुंह ही बंद है। दूसरा पागल, ये तो नीचे से भी टूटा हुआ है। एक आदमी खौफजदा होकर बीमार हो गया। दोस्त, क्या हुआ? आदमी, यार कल मेरे क्लास वालों का इंतकाल हो गया है। दोस्त, तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? आदमी, यार उसका रोल नंबर 45 था और मेरा 46 है। तीन काले दोस्त कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक परी मिली। परी ने कहा, तुम सब मुझसे एक ख्वाहिश मांगो, मैं पूरी करूंगी। पहला दोस्त, मुझे गोरा कर दो। परी ने गोरा कर दिया। दूसरा दोस्त, मुझे भी कर दो। परी ने कर दिया। तीसरा दोस्त, काफ़ी देर हंसने के बाद, इन दोनों को वापस काला कर दो। परी ने वापस काला कर दिया। आदमी, डॉक्टर साहब मेरी ख्वाहिश है कि मैं लंबी ज़िंदगी जीऊँ। डॉक्टर, तुम शादी कर लो। आदमी, डॉक्टर साहब शादी के बाद ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। डॉक्टर, नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी। लेडी डॉक्टर, ये तुम मेरे क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते रहते हो? पप्पू, आप ही ने तो क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है, ख़वातीन को देखने का वक़्त शाम 7 से 9 बजे तक है। अस्पताल में एक बंदे से पूछा, दांतों वाला डॉक्टर किधर बैठता है? भाई साहब ने भी स्टाइल में जवाब दिया, भाईजान सारे डॉक्टर ही दंदां वाले ने। लड़का, बाजी, अगर बीवी खूबसूरत हो, हर बात मानने वाली हो, लड़ाई ना करने वाली हो, प्यार करने वाली हो, तो इसे क्या कहते हैं? बाबा जी, बेटा, इसे वहम कहते हैं, वहम। डॉक्टर सरदार से, बच्चे को पानी देने से पहले उबाल लिया करें। सरदार, डॉक्टर साहब वो तो ठीक है, लेकिन उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा। मरीज़ डॉक्टर से, आपने जो दुआ पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर, लो कर लो गल। ओए मामा, उत्ते मैं पेन चला के वेख्या सी कि लिखदा भी है कि नहीं।
मरीज़: डॉक्टर साहब, मेरी दाहिनी टांग में दर्द है। डॉक्टर: ये तो बुढ़ापे की वजह है। मरीज़: मगर डॉक्टर साहब, मेरी दूसरी टांग भी तो उसी उम्र की है। एक दिन मैं अपने कज़न से मिलने फैसलाबाद गया। उसने मुझे सेब पेश किया और कहा पाइनएप्पल खा लें। मैं बड़ा हैरान हुआ। बड़े गौर के बाद समझ आई कि इसका मतलब था भाई सेब खा लें। सरदार एक म्यूज़ियम में गया। वहाँ उससे एक कप टूट गया। अफसर: तुमने 5000 साल पुराना कप तोड़ दिया है। सरदार: खुदा का शुक्र है, मैं समझा कि नवा सी। सरदार की शादी हो गई। उसने मुंह दिखाई में अपनी बीवी को गुलाब का फूल दिया। बीवी: मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज़ दो। सरदार ने उसे नींद की गोली दे दी। सरदार अपने बेटे के लिए रिश्ता लेने गया। लड़की वाले: अभी तो हमारी बेटी पढ़ रही है। सरदार बोला: कोई बात नहीं जी, हम 1 घंटे के बाद आ जाएंगे। एक शादी में शरारती बच्चों ने एक मोटी औरत के पास पटाखा फेंक दिया। सब बच्चे शोर मचाने लगे, आंटी पटाखा, आंटी पटाखा। आंटी कहने लगी, बेटा हाले तो मैं सुर्खी भी नहीं लाई। टीचर: मुर्गी हमें क्या देती है? शागिर्द: गोश्त और अंडे। टीचर: शाबाश, अब बताओ बकरी क्या देती है? शागिर्द: दूध और गोश्त। टीचर: शाबाश, अब बताओ भैंस क्या देती है? शागिर्द तंग आकर बोला, हर रोज़ होमवर्क। बायोलॉजी के टीचर ने बच्चे को एक परिंदे की टांग दिखाई और पूछा, ये किस परिंदे की टांग है? बच्चा: मुझे नहीं पता। टीचर: तुम फेल हो, अपना नाम बताओ। बच्चा: मेरियां लत्तां दे के दस। उस्ताद क्लास में लड़कों को बता रहा था, अगर इंसान मेहनत करे तो जो चाहे बन सकता है। एक लड़का बोला, सर मेरे अब्बू कहते हैं कि तुम वो नहीं बन सकते जो तुम बनना चाहते हो। उस्ताद: तुम क्या बनना चाहते हो? लड़का बोला, लेडी डॉक्टर। एक मच्छर लड़की की गाल से उड़कर मौलवी की लस्सी में जा गिरा। मौलवी ने मच्छर को बाहर निकाला और बोला, कंजर मज़े और थे गुसल ए थे। शेख कुरकुरे खा रहा था। साथ बैठे एक दोस्त ने मांगे तो उसने एक दे दिया। दोस्त ने कहा, बस एक ही? तो शेख ने जवाब दिया, बाकी सब का जायका भी उसी जैसा है। शेख केस जीता तो खुश होकर वकील को 20 रुपये दे दिए। वकील, ये मेरे ड्राइवर के लिए हैं या चपड़ासी के लिए? शेख, आपस में तीनों बांट लो। जज, इस मुजरम के दोनों कान काट दो। मुजरम, जज साहब मेरे कान मत काटो वरना मैं अंधा हो जाऊंगा। जज, वो कैसे? मुजरम, सर मैं ऐनक कैसे लगाऊंगा? जज, तुम्हारा जुर्म साबित हो गया है, तुम्हें कल फांसी पर लटका दिया जाएगा। आदमी, वोट तो ठीक है लेकिन उतारा कब जाएगा? शाम को मुझे रिक्शा भी चलाना होता है। एक साहब एक वकील के पास पहुंचे और बोले, मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूं क्योंकि उसने साल भर से मुझसे कोई बात नहीं की।
वकील साहब ने कहा, मैं फ़ीस की खातिर आपका केस तो ले सकता हूँ, मगर मेरा मशवरा है कि आप इस पर दोबारा गौर करें। ऐसी बीवियाँ खुशकिस्मत वालों को मिलती हैं। पठान ने रोज़ा रखा। दोपहर को ही उसका बुरा हाल हो गया। टाइम गुजारने के लिए उसने एफएम रेडियो फ़ोन किया। मेज़बान ने पूछा, खान साहब क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान बोला, भाईजान मगरिब की अजान सुना दो। एक आदमी का इंतकाल हुआ। उसका दोस्त उसकी बीवी के पास आया और बोला, क्या मैं मरहूम की जगह ले सकता हूँ? दोस्त की बीवी बोली, मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप गोर्गन से पूछ लें। सिख 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जब महाज पे गया तो उसने अपने अफीसर से पूछा, सर बैरल का रुख अपनी तरफ करना है या दुश्मन की तरफ? अफीसर ने कहा, बेटा तू जिधर भी कर ले, फ़ायदा मुल्क का ही है।